हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर की भलाइयों के लिए, उसकी महानता के लिए, उसकी दया के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद पिता, हालेलुया हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावंद, हालेलुया। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, आपकी स्तुति हो। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। आज की शाम के लिए एक और शाम प्रभु आपने हम सबको दी है, उसके लिए धन्यवाद। आज की शाम प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपकी दया चाहते हैं पिता, हालेलुया। आपके सिंहासन के सम्मुख, हालेलुया, अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आपका पवित्र लहू लगाकर अपने विवेक पर प्यारे प्रभु हियाव के साथ आते हैं प्रभु, हालेलुया। आपने अपनी बड़े दया की प्रभु जी, हालेलुया। पिता, हम इस दुनिया में रहते हुए प्यारे परमेश्वर आपको भावता हुआ जीवन जीने पाएँ और प्यारे परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो सके हम सब के जीवनों के द्वारा पिता, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप अपना वचन सिखाएं प्रभु, हालेलुया। हम सब के आत्मा, जीवन और व्यवहार में आपका वचन उतर सके पिता। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक भजन गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दे हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज का जो हमारा विषय है वो है प्राचीनों के लिए और जो नवयुवक हैं उन सब के लिए कि हमें किस प्रकार अधीनता में रहना चाहिए। अधीनता के ऊपर हमारा विषय है आज। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, उसमें से हम कुछ वचन पढ़ेंगे और उसका 5 वचन से पढ़ेंगे। पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय और उसका 5वां वचन। इसी प्रकार है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। यहाँ पर प्रभु का दास बताता है कि नवयुवकों को क्या करना चाहिए। जो नवयुवक हैं, जो लोग विश्वास में आते हैं और उनके अंदर एक बड़ी ललक होती है आगे बढ़ने की, कुछ करने की, तो कई बार प्राचीनों को यानी अगुओं को, जो अगुवे ठहराए हुए हैं, उनसे भी आगे बढ़ने के लिए नवयुवकों के अंदर बड़ी लालसा रहती है कि कैसे बढ़ जाएं आगे, कैसे बढ़ जाएं आगे। और क्या करेंगे, शैतान उनकी बुद्धि को पकड़ जब लेता है नवयुवकों की, तो फिर क्या करेंगे, कमियां निकालेंगे, बुराइयां देखेंगे नवयुवकों के अंदर कि कहीं ना कहीं उन्हें आज़ादी मिले, अधीनता से छुटकारा मिले। परंतु प्रिय परमेश्वर के वचन के अंदर अधीनता एक विश्वासी के लिए, यीशु मसीह के सच्चे चेले के लिए बहुत ज़रूरी है। और अधीन रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके विश्वास को देख करके उनका अनुसरण करो, किस प्रकार से विश्वास में हैं। कई बार बहुत से लोग दुनियादारी के तरीके से अगुवाई करते हैं, वचन के अनुसार अगुवाई नहीं करते, क्योंकि जब हम देखते हैं, थोड़ा अध्ययन करेंगे तो थोड़ा मालूम पड़ेगा 3 या 4 प्रकार के अगुवे होते हैं। एक तो वो जो स्वयं बने हुए हैं, एक वो जो किसी ने नियुक्त किया है, एक वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं, और चौथा मैं सोचता हूँ कि वो लोग जो पहली 2 कैटेगरी के भी हैं और तीसरी कैटेगरी के भी हैं, यानी मिक्स लोग हैं, परमेश्वर के भी नियुक्त किए हुए हैं पर वो परमेश्वर की सहायता से नहीं, अपनी बुद्धि की सहायता से चलते हैं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के अगुवे हैं। तो हमें देखना चाहिए कि जो वाकई परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के वचन में समझौता नहीं करते और खरा उपदेश देते हैं, उनके अधीन रहना ठीक है ताकि विश्वास में बढ़ें और परमेश्वर की योजना पूरी हो। प्रभु का वचन कहता है, नवयुवकों तुम भी क्या रहो, प्राचीनों के अधीन रहो। जैसा यहाँ वचन में लिखा ना, क्या रहो, प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। कई लोग इस वचन को थोड़ा गलत प्रचार करने लग जाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ, कई बार देखा मैंने, बारीकी से अध्ययन ना करने के कारण क्या कहते हैं कई लोग, एक दूसरे के अधीन रहो। यहाँ जबकि लिखा है एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। इस बात को कहते हैं एक दूसरे के अधीन रहो। अपने आप ही इसमें जोड़ लिया कुछ ना कुछ, जबकि यहाँ वचन में लिखा प्राचीनों के अधीन रहने के लिए और एक दूसरे की सेवा कमर बांध करके करने के लिए। आगे वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर क्या करता है, अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। व्यक्ति अधीन क्यों नहीं रहता, एक विश्वासी क्यों नहीं रह पाता अधीन? क्योंकि शैतान विचारों के जरिए उसकी बुद्धि को इस प्रकार से पकड़ लेता है कि उसको ऐसा समझ में आता है कि तूने तो बहुत कुछ सीख लिया, अब तो तू पास्टर होने के लायक है, अब तो तू अगुवाई करने के लायक है। इसमें कोई शक नहीं है कि जन्म से ही
जो व्यक्ति है उसको चलना फिरना शुरू करना है, उसको बोलना शुरू करना है, सारे कार्य शुरू करने हैं। पर प्रियो, वचन कहता है जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक नौकरों के अधीन ही रहेगा। प्रभु का वचन कहता है, समय मिलता है तो पढ़ेंगे उस वचन को भी। परंतु हम यहां पर देख रहे हैं कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। जिनके जीवन के अंदर, जिनके मन के अंदर घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का कार्य रुक जाता है और वो कामों से दिखता है। ऐसे लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, नाश के ग्रास में चले जाते हैं, काल के ग्रास में चले जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। प्रियो, प्रभु का वचन जो बताता है, यहाँ पर लिखा, वो दिनों पर क्या करता है, अनुग्रह करता है, परंतु अभिमानियों का क्या करता है, विरोध करता है। तो एक वचन को सीखने वाले के लिए, नवयुवक के लिए, हम सब के लिए दीनता अति आवश्यक है। जहाँ जहाँ भी हम हैं, वचन के अनुसार अगर हम अधीन रहेंगे तो उसका एक बड़ा प्रतिफल या उसका एक बड़ा परिणाम होता है, जैसा वचन में आगे लिखा है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। यहां पर लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे कैसे रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के पास आपके लिए, हम सब के लिए एक विशेष योजना है, परंतु जब तक समय ना आए वो योजना पूरी नहीं होती है। और जब तक समय ना आए हमें दीनता से अपने अगुओं के अधीन रहना है और क्या करना है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहना है। अगर इस प्रकार से रहेंगे तो लिखा, जब समय आएगा उचित समय पर परमेश्वर क्या करेगा, बढ़ाएगा। परंतु याद रखिएगा, भौतिक संसार की इच्छाओं के लिए परमेश्वर के अधीन अपने आप को नहीं करने की आवश्यकता है। वो तो वैसे ही चलो, उसके अधीन आने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपनी योजना, अपनी इच्छा पूरा करे और अपनी योजना में, इच्छा में हम सबको शामिल करे, तो दीन होना पड़ेगा। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बड़ा घमंड है, बहुत सारी बातों का, ज्ञान का, पैसे का और पढ़ाई लिखाई का, पता नहीं किस किस चीज़ों का घमंड है। प्रियो, वाकई परमेश्वर उनके विरोध में रहता है। परमेश्वर ने कमजोरों को, तुच्छों को, नीचों को चुन लिया ताकि बलवंतों को, बुद्धिमानों को क्या करे, लज्जित करे। प्रभु का धन्यवाद। वचन में आगे लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्यों व्यक्ति अधीनता में आने से कतराता है? क्योंकि बहुत सी चिंताएं आ जाती हैं। सुनते तो हैं, बहुत वचन सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर के अधीन नहीं आते। अगर परमेश्वर के अधीन आते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, तो फिर चिंता किस बात की? क्या उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं जो इस सारी दुनिया को संभालता है? चाहे तो लोगों को विश्वास में लेके आने के लिए, चाहे आपके परिवार को संभालने के लिए, क्या वो सक्षम नहीं है? उसमें सामर्थ्य नहीं है? फिर अपनी बुद्धि का सहारा क्यों लेते हैं? फिर क्यों चिंता करते हैं? चिंता वही करेगा जिसको परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। यानी वो परमेश्वर को सोचता है कि परमेश्वर क्या है, वफादार नहीं है, परमेश्वर मुझे संभाल नहीं सकता, इसलिए चिंता करते हैं। पर जब परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वचन कहता है, उसके अधीन हो जाओ और अपनी सारी चिंता उसी के ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। फिर वचन कहता है, सचेत और जागते रहो। वचन कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि अंदर हम देखते हैं जीवन के अंदर है क्या, शारीरिकता, और बाहर क्या, बाहर शैतान। अगर सो गए, वचन नहीं समझ या सो गए, तो दोनों तरफ से अटैक होगा और एक व्यक्ति विश्वासी मारा जाएगा। बहुत से लोग इसी प्रकार से ना जागने के कारण नष्ट हो चुके हैं। बाहरी विश्वास है, अंदर उनके अंदर कुछ विश्वास नहीं है। अंदर वो परमेश्वर की सारी भलाइयों को, वफादारियों को भूल बैठे हैं। जागते रहते तो ये हाल ना होता। इसलिए वचन कहता है, क्या करते रहो, सचेत रहो। सचेत का मतलब सावधान।
और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। समझ में आया क्यों जागना है, क्यों सचेत रहना है? क्योंकि वचन में लिखा तुम्हारा विरोधी शैतान किसके समान? सिंह के समान। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में असली सिंह है कौन, शेरे बब्बर है कौन, वचन यीशु मसीह को बताता है। अब आप सोचो उसके समान कितना कितना धोखा हो सकता है आपके जीवन के अंदर। शैतान यीशु मसीह के लोगों के समान आएगा, यीशु मसीह के समान बन के आएगा, ताकि जो चुने हुए हैं उनको भी क्या कर दे? भरमा दे। अगर सचेत नहीं रहेंगे, अगर जागृत नहीं रहेंगे, तो शैतान अपनी योजनाएं हमेशा लागू करता है। वो देखता है कि कहाँ व्यक्ति कमज़ोर है, कहाँ व्यक्ति नज़रअंदाज करता है, कहाँ व्यक्ति लापरवाह करता है एक विश्वासी, वहीं अपना तीर छोड़ देगा और तीर लगते ही एक विश्वासी धराशाही, फिर ख़त्म। फिर वो वचन को भी, सही वचन को भी, सही उपदेश को भी क्या बोलेगा? ये तो गलत शिक्षा है, इसमें तो ये है, उसमें तो वह, क्योंकि बुद्धि का सहारा ले लिया ना। परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा नहीं समझते, क्योंकि मन के अंदर इच्छा और भावना शैतान ने कुछ और डाल दी। उस इच्छा के अनुसार वचन नहीं मिलता, या तो उसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तभी वो काम चलाएंगे, पर अंदर विश्वास नहीं है, क्योंकि शैतान ने अपना काम कर दिया। उस शैतान के काम से बचने के लिए यहाँ पर वचन में लिखा क्या रहना? सचेत रहना और जागृत रहना, क्योंकि लिखा तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। दिन और रात 24 घंटे शैतान खोज में रहता है। कहाँ आपकी जीवन के अंदर लापरवाही होगी, वहीं पर क्या करेगा? वो फाड़ खाएगा। वचन में आगे लिखा क्या करना है फिर? विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही तो दुख सह रहे हैं। विश्वास में क्या होकर के? दृढ़ होकर। जब हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रभु में मजबूत रहेंगे, तब हम उसका सामना कर सकते हैं। बिना दृढ़ हुए उसका सामना कैसे हो जाएगा? अब आप सोचिए, क्या आपका जीवन शैतान का सामना करने के लिए तैयार है? शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए तैयार है? कई बार आप सोचिए, बहुत से लोगों का फ़ोन कॉल हम बिजी ना होने के कारण सुन नहीं पाते, तो शैतान आता है ना एकदम से, ले पास्टर ने तो फ़ोन नहीं सुना, शायद अब मेरी परवाह नहीं करता। कौन लेकर आता है विचार? पवित्र आत्मा या शैतान? पास्टर तो मिलने के लिए नहीं आया, अब तो मुझे इतना प्यार नहीं करता, पास्टर मेरी देख रेख नहीं करता, ना फ़ोन करता। ये सारे शैतान की तरफ से विचार आएंगे। आप इनका सामना कैसे कर सकोगे? जब विश्वास में दृढ़ होंगे, नहीं तो हार जाओगे और शैतान के यानी शेर के जो शेर के समान शैतान आता ना, उसके मुंह का निवाला बन जाएंगे। जबकि हमें क्या करना? उसका सामना करना है। कैसे? विश्वास में दृढ़ होकर के। आगे वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं वचन में 10 वचन, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगाने युग रहे, आमीन, हालेलुया। प्रियो, क्या करना है? वचन कहता है कि परमेश्वर आप ही हैं जिसने मसीह में तुम्हें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। क्या करेगा वो? तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और बलवंत करेगा। परंतु याद रखिएगा, ये रास्ता है क्या? अगर सिद्ध होना है, स्थिर होना है और बलवंत होना है, तो धीरज के साथ परमेश्वर के अधीन रहना है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को सौंपना है, और जो अगुवे हैं आपके ऊपर, उनके अधीन रहना बड़े आदर और बड़े श्रद्धा के साथ। अगर मन आपका आज़ाद रहेगा, आज़ाद पंछी की तरह, तो प्रियो सालों साल गुजर जाएंगे,
जो परमेश्वर ने अनंत महिमा के लिए बुलाया वो अनंत महिमा का कार्य आपके जीवन के अंदर पूरा नहीं होगा। थोड़ा और देखेंगे आधीनता के लिए वचन, थोड़ा सा इसमें हमने विस्तार से देख लिया। कुछ और वचन हैं, 13 अध्याय है इब्रानियों का, और उसका हम देखेंगे 17 वचन। इब्रानियों का 13 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है इधर, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ना तो इस बात को अगुवे जानते हैं और ना ही इस बात को नवयुवक, नए नौजवान विश्वासी लोग जानते हैं कि हमें क्या रहना है, अपने अगुओं के अधीन रहना है। बस जो सेवक लोग हैं वो कितना वचन सिखाते हैं, इसमें से जरूर सिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मोस्टली ज़्यादातर लोग कितना वचन सिखाते हैं, ये इतना सिखाते हैं कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। इतना जरूर सिखाएंगे, इससे आगे नहीं सिखाते। जब हम परमेश्वर के वचन का पूरा आशय, पूरा अभिप्राय बताते हैं, तब हम स्वतंत्र हो सकते हैं। सेवक लोग भी क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे। सेवक लोगों को भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, इस बारे से अनभिज्ञ हैं। इस बारे में सेवक लोग क्या अनभिज्ञ हैं। धोखा बड़ा खाएंगे ऐसे लोग, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। सेवकों, एक एक विश्वासी के खून का लेखा परमेश्वर आपसे लेगा अगर आप ढंग से खरा उपदेश नहीं बताते तो। क्योंकि वचन कहता है क्या करो, नवयुवकों को कहता है कि आधीन रहो। तो आधीन रखने के लिए तो जरूर वचन सिखाते हैं, परंतु ना तो उनके लिए जागते रहते हैं और ना इस बात को समझते हैं सेवक लोग कि हमें क्या करना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। प्रभु का दास संत पौलुस इस बात को समझता था, इसलिए आप समझिएगा वचन, मैं तो थोड़ा सा ही वचन इधर देख रहा हूँ आज, ज़्यादा वचन मैं देख नहीं रहा, नहीं तो बहुत उदाहरण हैं। ज़्यादा उदाहरण मैं इधर नहीं ले रहा हूँ, थोड़े से वचन के उदाहरण ले रहा हूँ। थोड़ा एक और वचन देखेंगे, वो है प्रेरितों के काम, उसका 20 अध्याय और उसका 25, 26, 27 वचन देख लेंगे। 26 और 27 वचन में देखिए इधर क्या लिखा है, इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। आप समझ रहे हैं, प्रभु का दास कहता है कि मैं सबके लहू से क्या हूं, निर्दोष हूं। यानी एक एक के लहू का दोष आ सकता है। कब? जब 27 वचन हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लिखा, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। यानी वचन कहता है, पौलुस कह रहे हैं कि मैं हर एक के लहू से क्या हूं, निर्दोष हूं। मैंने तुम्हें क्या कर दिया, परमेश्वर के वचन का सारा अभिप्राय बता दिया, शुरू से लेके आखिरी तक बता दिया है मैंने। आप जानते होंगे कई महीनों से हम YouTube पे वचन का संदेश देते हैं, उसका कारण यही है। और हम लोगों के घरों में भी जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, परमेश्वर का वचन की शिक्षा देते हैं। उसका कारण यही है कि ताकि एक समय आए हम भी ऐसा कह सकें कि मैंने भी आप सबको परमेश्वर के वचन का पूरा अभिप्राय बता दिया, इसलिए मैं अब आपके लहू से निर्दोष हूँ। अगर आप उस वचन के अनुसार चलते हैं तो आप भी निर्दोष हो जाएंगे। ये सारा कार्य होता है आधीनता के अनुसार। इसलिए प्रियो, हम क्या करें, आज परमेश्वर के वचन को सीखें, समझें, उस परमेश्वर की दया को समझें जो परमेश्वर ने आप सबके ऊपर की। आप सबको परमेश्वर ने अच्छी जगह जोड़ा हुआ है। वचन सुनते हैं आप, खरा उपदेश आपको मालूम पड़ रहा है। कई बार क्या करेगा, या खरा उपदेश आपको आपके मन की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही बात करेगा। और शैतान क्या बोलेगा, नहीं आज तो वो बात नहीं रही संदेश के अंदर। वो कौन सी बात नहीं रही? जो आपका मन चाहता था वैसा नहीं प्रियो।
जो मेरा मन चाहता है, जो आपका मन चाहता है वो नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा है वो संदेश मिले, ताकि आपके और हम सब के जीवनों के अंदर जो शारीरिकता है उसके ऊपर हमें बल प्राप्त हो जाए पाने के लिए। ये वचन की सहायता से होगा। जब हम वचन सीखेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, आधीनता में रहेंगे, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहेंगे, और जीवन के अंदर कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उनको उठाएंगे धीरज के साथ, इस विश्वास योग्यता के साथ, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें भूला नहीं है, हमने सारी चिंता उस पर डाली हुई है, उसे हमारा ध्यान है। वो कहता है तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद, याद रखिएगा, थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद, यानी दुख उठाना एक विश्वासी के जीवन के अंदर अति आवश्यक है। तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या करेगा? सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और दृढ़ करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। परमेश्वर आपको समझ दे और परमेश्वर मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, आप समझ सके कि जो हम वचन सीख रहे हैं इसका अभिप्राय है क्या, इसका अभिप्राय ताकि हम विश्वास में दृढ़ हों और दृढ़ होकर के दुश्मन का यानी शैतान का, उसकी शक्तियों का, उसके विचारों का सामना कर सकें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, आज की शाम के लिए अद्भुत वचन देने के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। एक एक व्यक्ति जो आज की शाम वचन सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप ही बात कीजिए वचन के द्वारा, ताकि लोगों के हृदय टूटे, मन टूट सके प्यारे परमेश्वर, और आधीनता में रहें प्यारे परमेश्वर। जहाँ भी आधीनता में रह करके आपका वचन सीख सकें और अपने आप को आपके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से सौंपने पाएँ। धन्यवाद पिता सारी बातों के लिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मरना था।